तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस नंबर 2। आज हम इसमें सिर्फ 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, हाउ टू स्टार्ट, इन्वेस्टमेंट और अर्निंग। मुझे लगता है यही चीज़ें बस इंपॉर्टेंट होती हैं किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली में। ठीक, इसकी नॉलेज अगर आपको होगी तो आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग क्या होता है? देखो, राइट कंटेंट पब्लिश ऑन अ वेबसाइट। जुगाड़ कर सकते हैं आजकल, एआई से भी लिखवा सकते हो। वेबसाइट बनाओ, बेसिक सी कहीं भी बना सकते हो, ब्लॉगर में बना सकते हो आप, CMS है, वर्डप्रेस में बना सकते हो। ठीक है, वेबसाइट बनाओ, ठीक है, अपलोड करना शुरू कर दो। जब आप वेबसाइट बना लोगे, उसमें कंटेंट राइट करना सीख लिया आपने, अपलोड करना शुरू कर दो। 30 आर्टिकल के बाद एक गेम चेंज होगा। ठीक है, गेम चेंज क्या होगा आगे बताता हूँ। देखो, अब सेकंड क्वेश्चन है अपना हाउ टू स्टार्ट। देखो, चूज़ अ नीश। आपको किस नीश में काम करना है? आपको स्पोर्ट्स में काम करना है, आपको न्यूज़ में काम करना है, आपको फाइनेंस में काम करना है, आपको किस चीज़ में काम करना है बेसिकली। ठीक है, सिलेक्ट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो। जैसे मैंने बताया, ब्लॉगर है, वर्डप्रेस है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन मीन्स किसी वेबसाइट का नाम, होस्टिंग जहाँ पे आप अपना कंटेंट को पब्लिश करोगे, मतलब जहाँ पे आपका कंटेंट लिखा जाएगा। जैसे कि आपकी फ़ोन में स्टोरेज होती है, वैसे इंटरनेट में होस्टिंग होती है। ठीक है, तो होस्टिंग खरीदो आप। डिज़ाइन योर ब्लॉग को अच्छे से लिखो, डिज़ाइन करो, उसका अच्छे से प्रेजेंटेशन करो। ठीक है, जो अट्रैक्टिंग चीज़ होती है ना, लोग उसी को देखते हैं। फ़ोटो अच्छे से लगाओ, चीज़ें अच्छे से मैनेज करो। ठीक है, फिर प्रमोट करना है अपने ब्लॉग को। प्रमोट कहाँ करना है? सोशल मीडिया प्रमोट करो, पिंटरेस्ट पे प्रमोट करो, और अदर सोशल मीडिया पे आप प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा सा होता है, जहाँ तक मेरे ख्याल से 8 to 10K की इन्वेस्टमेंट होती है 4 ईयर्स की। 4 ईयर्स एक लॉन्ग टर्म होता है, जिसमें आपकी अर्निंग शुरू ही हो जाती। शुरू तो मेरे ख्याल से 6 मंथ में हो गई थी मेरी, तो 6 मंथ के अंदर अंदर आपकी अर्निंग शुरू हो जाती। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की होती है? डोमेन की, जो कि आ जाता है शुरुआत में 500 से 700 रुपये का। और सेकंड होती है होस्टिंग की। होस्टिंग जैसे कि मैंने बताया 4 ईयर्स की होती है, 1 ईयर की होती है, 2 ईयर की होती है, जितनी आप लेना चाहो। ठीक है, तो मैंने 4 ईयर्स की ली थी, मुझे 8 से 10K की पड़ी थी, मुझे क्लियरली याद नहीं, पर हाँ 8 से 10 हज़ार की पड़ी थी। इसके बाद कमा के लगाते रहें। ठीक है, इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट एज सच नहीं होती। जैसे आपको अपग्रेड करना है तो आपने टूल्स में इन्वेस्ट कर लिया, आपने कोई नया सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप आगे लगा सकते हो। बट इनिशियली इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ की होती है, होस्टिंग और डोमेन। ठीक है, अब अर्निंग की बात करते हैं। इसमें देखो, अर्निंग बहुत सारी चीज़ों से होती है। देखो, सबसे पहला होता है एडसेंस। जैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे chefsdrink.com पर, तो आप देखोगे वहाँ पे एड्स चलते हैं। मतलब अगर कहीं पे एड्स चल रहे हैं तो मतलब उसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू वेबसाइट ओनर को मिल रहा होगा। ठीक है, सेकंड होता है एफिलिएट। एफिलिएट मीन्स होता है आप किसी चीज़ को प्रमोट कर देते हो, कोई लिंक लगा देते हो, कोई आपको स्पॉन्सर कर देता है, आप उसकी लिंक लगा देते हो, अगर कोई उससे बाय करता है तो आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रमोशन। आपको स्पॉन्सर मिल गई, जैसे मैंने ऊपर बात किया, तो इसका प्रमोशन हो गया। कोर्सेज सेल करते हो, अगर आपके कोई कोर्सेज हैं उसको आप अटैच कर सकते हो वहाँ पे, और वहाँ से आप अपना कोर्सेज सेल कर सकते हो। वेबसाइट फ्लिप करके, मतलब आपने वेबसाइट सीधे सीधे सेल कर दी। गूगल एडसेंस लगा होता है किसी वेबसाइट में, मतलब अप्रूव होता है, तो उसका वेबसाइट की जो वैल्यू होती है, जो वेबसाइट की इमेज होती है, गुडविल होती है, बहुत हाई लेवल पे जाती है। जितना आपने इन्वेस्टमेंट लगाया होता है उससे 2-3 टाइम्स तो ऊपर निकल ही जाती है। ठीक है, अब आता है मेन मुद्दा कि एआई के आने के बाद ब्लॉग कौन पढ़ता है। देखो, अगर आप डाटा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कौन पढ़ता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नीश ढूंढो। प्रैक्टिकल नीश जैसे लोग आज भी गूगल करते हैं, जैसे फाइनेंस हो गई। ठीक है, फाइनेंस हो गई, डाइट हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग आज भी गूगल करना पसंद करते हैं। ठीक है, टारगेट टीयर 1 कंट्री। टीयर 1 कंट्रीज़ को अगर आप टारगेट करोगे, उस पर CPC बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा आपको। ठीक है, CPC क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। मतलब क्या होता है ना, कि अगर आप टीयर 1 कंट्रीज टारगेट करोगे, USA, कनाडा वगैरह, तो यहाँ पे अगर एक बंदा क्लिक करता है तो आपको 10 से $15 के बीच में मिलता है। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड बिजनेस का पूरा रोड मैप, जिसको हमने क्लियरली डिस्कस किया और हमने बहुत शॉर्ट टाइम पे पूरा क्लियर बता दिया। मिलते हैं अपने थर्ड बिजनेस में।